हेलो दोस्तों, मेरा नाम कौशल कुमार है और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है इसमें कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। आगे कह रहा महात्मा गांधी बॉर्न, है ना, यहाँ पर ई ने होना चाहिए बेसिकली। महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन, कब जन्म हुआ उनका, तो 1869 में। एंड डाइड इन, मरे कब, मरे कितनी ईस्वी में, तो कह रहे हैं 1948 में, 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज, महात्मा गांधी जो लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं किस रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी, बापू और फादर ऑफ द नेशन, यानी कि बापू के रूप में और राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। तीसरा कह रहा है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है उसको क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी है क्या कहते हैं इसको। आंसर नंबर होना चाहिए डी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब कह रहा है महात्मा गांधी यूज्ड, महात्मा गांधी ने प्रयोग किया डैश एंड डैश एज ए चीफ वीफन, मुख्य शस्त्र के रूप में अगेंस्ट ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के खिलाफ। तो क्या प्रयोग किया था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और, है ना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में। अब कह रहा तीस, यहाँ पर छठा है, कह रहा महात्मा गांधी वर्क, महात्मा गांधी वर्क्स यानी महात्मा गांधी के जो कार्य हैं रचना है वो रिवील करती है, उजागर करती है, बताती है, क्या करती है, दैट की ही वाज, वो क्या थे, ग्रेट मैन थे, ग्रेट लीडर ऑफ चेस्ट थे या ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट थे, है ना। तो एक महान आत्मा थे, महान व्यक्ति थे, ऑफ चेस्ट, चेस्ट का मतलब तो पवित्र, है ना, शुद्ध, तो शुद्ध रूप से महान आत्मा थे वो, मास्टर थे। अब आगे देखिए ऑप्शन नंबर आगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अब अगला कह रहा है साथ वाला, गांधी जी टॉक्स अबाउट, एस होगा यहाँ पर, गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं अबाउट किसके बारे में, डैश ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, है ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं यहाँ पर गांधी जी टॉक्स, एस होना चाहिए यहाँ पर, गांधी जी टॉक्स अबाउट डैश बोल्ड फाउंडेशन, साउंड फाउंडेशन, इमूवेबल फाउंडेशन या एंशिएंट फाउंडेशन। तो गांधी जी इसमें बात किए थे कि हमारे जो सभ्यता की जो फाउंडेशन है यानी कि नींव है, बुनियाद है, वो क्या, साउंड में डीप यानी कि गहरा मजबूत है ना। आठवां में कह रहा आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करती हूँ यानी मैं मानता हूँ कि द सिविलाइजेशन यानी सभ्यता इंडिया हैज़ डैश इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, मतलब भारत में जो सभ्यता है ना विकसित हुई है यानी इवॉल्व्ड, भीतरी लगेगा यहाँ पर तो क्या होगा, इवॉल्व, विकसित हुई है, इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में उसे हराया नहीं जा सकता, चुनौती नहीं दिया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इसमें यहाँ पर कि नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, है ना, नथिंग कैन इक्वल मतलब कुछ भी बराबर नहीं हो सकता है ना, समान नहीं हो सकता किसके, तो द सीड्स बताए थे इसमें, सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। सीड्स सोन बाय एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों द्वारा जो बीज बोया गया है हम लोगों में, वो उसकी चुनौती यानी उसका सामना कोई नहीं कर सकता, उसके बराबर कुछ नहीं हो सकता है। 10 कह रहा, आगे कह रहा है 10 में, बट इंडिया इज स्टील, भारत अभी भी सम और रैदर किसी न किसी तरह साउंड, है ना, एट द, क्या है, साउंड मतलब गहराई रूप से, डीप रूप से है किस पर, एट द फाउंडेशन, अपने नींव पर बना हुआ है, बुनियाद पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी फाउंडेशन। आगे कह रहा है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ, कहाँ से सीखे थे, तो कहना द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग थे, लर्न सीखें, दियर लेसन, है ना, शिक्षा सीखें, फ्रॉम द राइटिंग्स लेखन से, ऑफ द मेन, कहाँ के मेन यानी कहाँ के लोगों से, लेखकों से। तो ऑप्शन में से बताए थे ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम के लेखकों से, लेखन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। 12 में कह रहा है इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच में इंडिया रिमेन्स, है ना, इंडिया बचा हुआ है, बचा रहा है, कैसे, डैश एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही उसकी महिमा है। तो क्या है, प्रोग्रेस से, हिंड्रेंस से, इमूवेबल से, है ना। तो कह रहा है यहाँ पर कि इंडिया जो है अभी भी बचा रहा है, स्थिर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इमूवेबल, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अभी भी स्थिर बचा हुआ है, अविचल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है यहाँ पर
कि इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो डैश, मतलब भारत के खिलाफ ऐसा क्या किया जाता है, आरोप लगाया जाता है, चार्ज लगाया जाता है दैट हर पीपल, यहाँ के जो लोग हैं, हर यानी भारत माता के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं वो क्या होते हैं, और शो क्या होते हैं, अनसिविलाइज, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, माने कि अनसिविलाइज असभ्य होते हैं, अज्ञानी होते हैं या मंद बुद्धि होते हैं। तो यहाँ तीनों बताया कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 14 में कह रहा मेनी थ्रस्ट है ना, थ्रस्ट मैंने थोपना भी तो आक्रमण करना, यहाँ अर्थ होगा थोपना। मेनी थ्रस्ट कई लोग थोपे, दियर एडवाइस अपनी सलाहों को, अपॉन है ना, किस पर, डैश एंड सी रिमेन्स स्टडी, तो किस पर, कई लोगों ने, कई सभ्यताओं ने, ये कई लोगों ने इंडिया पर क्या थ्रस्ट किया, सलाह थोपा, किस पर, तो इंडिया पर। ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वो स्थिर बनी रही है ना। अब आगे कह रहा है यहाँ पर 15 में, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द, मतलब कह रहा सिविलाइज सभ्यता जो है द मोड ऑफ कंडक्ट है ना, विच पॉइंट आउट, जो क्या करती है, पॉइंट आउट करती है, निर्देशित करती है, सही दिशा बताती है एक आदमी को, किसके लिए, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए प्रदर्शित करती है, निर्देशित करती है, पॉइंट आउट करती है। चलिए आगे करा 16 में, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मैंने गुजराती जो सभ्यता के समतुल्य मानता है, इक्विवेलेंट मानता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर और नंबर डी होगा, गुड कंडक्ट यानी अच्छा आचरण बताया गया था इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर बताया गया है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस, हम लोगों ने नोटिस किया है, ध्यान दिया है, द माइंड इज ए क्या, रेस्टलेस है ना, बेचैन है, क्या है, बेचैन, कैसा, पक्षी या जानवर, क्रिएचर, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर बताया गया था रेस्टलेस बर्ड यानी बेचैन पक्षी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे करा परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर, है ना, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्यों का जो प्रदर्शन है, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी यानी कि नैतिकता का जो ऑब्जर्वेंस अवलोकन है, आर है, क्या है, स्टॉलिड है, मंद बुद्धि है, डेलिबरेट है, जानबूझकर है, या नन ऑफ दीज कुछ नहीं, या फिर कन्वर्टिबल परिवर्तनीय है ना, बदलने योग्य है ना, कन्वर्टिबल्स, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। 19 में करा आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज हैं, देयरफॉर मतलब इसीलिए, सेट अ लिमिट एक सीमा निर्धारित किए हैं, टू आवर हमारे किस चीज़ का, स्वतंत्रता का, किस्मत का, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडल्जेंस है ना, लिप्तता का मतलब किसी भी चीज़ में ज़्यादा लिप्त ना होना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या एक लिमिटेशन दिया गया है, सेट किए हैं लिमिट हमारे पूर्वजों ने, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ बताया गया है, कह रहा आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए डैश कंडीशन, हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस है ना, खुशी जो है वाज लार्जली मतलब काफ़ी हद तक क्या है, ए डैश कंडीशन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मेंटल कंडीशन मानसिक स्थिति है, आप लोगों ने देखा होगा इस चैप्टर में पढ़ाया गया था। कह रहा आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों डैश है ना, एस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स है ना, विलासिता से और सुख से, ज़्यादा सुख से क्या किए थे, हम लोगों को डिसवेडेड किए थे, मतलब रोके थे, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही, सॉरी सी सही हो गया, हमें डिसवेडेड है ना दिया गया यहाँ पर। आगे करा वी हैव हैड नो सिस्टम, हम लोगों के पास सिस्टम नहीं था, है ना, किस चीज़ का, तो लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, लाइफ मैंने जीवन भ्रष्ट कंपटीशन का यानी प्रतियोगिता का कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, कर 23 में कह रहा है इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट, भारत की महिमा है, क्या है, इज़ दैट कि इट इज़, क्या है, इट इज़, देखिए यहाँ पर कह रहा है वेरी एंशियंट, भारत की जो महिमा बहुत प्राचीन है, स्वदेशी है, या इमूवेबल है, या नन ऑफ दीज। तो हम लोग पढ़े थे यहाँ पर कि सभी लोगों का जो सभ्यता था वो बदल गया, लेकिन भारत की सभ्यता जो है ना, इंडिया रिमेंस इमूवेबल मतलब स्थिर बनी रही, तो भारत की यही महिमा है कि अभी भी इसकी सभ्यता स्थिर बनी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना, यहाँ पर देख रहे हैं आप। अब करो वी डेयर नॉट चेंज, हम लोगों को बदलने की हिम्मत साहस ना करें, है ना, वाट माने जो, है ना, ऑप्शन है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारी जो सभ्यता है, भारत की सभ्यता जो और संस्कृति जो है उससे बदलने की कोशिश या हिम्मत ना करें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पर 25 में कि आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट, हमारे पूर्वजों ने एक सीमा निर्धारित किया, टू आवर इंडल्जेंस हमारे लिप्तता का किसी भी चीज़ में, भोग विलासिता में, बिकॉज क्योंकि
इट इज़ बैड, यह बुरा है, ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं, बी भी नहीं होगा, सी कह रहा है। क्या कह रहा, सी में कह रहा है यहाँ पर इंडल्जेंस इसलिए दूर रखे थे, कह रहा है द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, क्योंकि मोर के पहले द लगेगा दोस्तों, है ना। कह रहा द मोर इट वांट द मोर इट गेट्स, मैंने जितना ज़्यादा इससे पाता है, जितना ज़्यादा इससे मिलता है, द मोर इट वांट्स, जितना उतना ही ज़्यादा यह चाहता है। इसीलिए इन लोग क्या किए थे, हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट सेट किया था कि सुख सुविधा ज़्यादा नहीं, एक लिमिट भर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करें आवर फोर फादर्स, हमारे जो पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, मशीनों का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि बिकॉज, किस लिए नहीं किया, तो कहते थे इट वुड बिकम स्लेव ऑफ इट, क्योंकि ये जो होगा बिकॉज, क्योंकि वी वुड बिकम, हम लोग गुलाम हो जाएंगे, है ना, बिकम स्लेव, दास बन जाएंगे, ऑफ इट, इस चीज़ का, किस चीज़ का, तो मशीनरी का, इसीलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे कह रहा वी हैव डैश मैनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, है ना। अब कह रहा देखिए यहाँ पर, देखिए बोरो का मतलब होता है उधार लेना, है ना, तो बोरो यहाँ पर कह रहा वी हैव बोरोड, थर्ड पर्सन हो जाएगा, हैव के बाद भी3 आता है, तो वी हैव बोरोड मैनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, है ना, पश्चिमी साहित्य से हम लोगों ने बहुत कुछ उधार लिया है, पढ़ा है, सीखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। अब 28 में कह रहा वी आर इन डेंजर ऑफ, हम लोग खतरे में, किस प्रकार का, डैश अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, हम लोग जो है परमानेंट गुड मतलब हम अस्थाई लाभ का हम लोग त्याग कर रहे हैं, फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर मतलब क्षणिक सुख के लिए हम लोग उसको त्याग कर रहे हैं, जो अस्थाई लाभ है उसका। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखा जाए तो क्या कह रहा है, देखिए बार्टरिंग होगा, थिंकिंग होगा, मैडनिंग होगा, लिविंग होगा। तो क्या कह रहा है, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग, बताए थे बार्टर का मतलब होता है ना, वस्तु का अदला बदली करना, तो वही बार्टरिंग, हम लोग क्षणिक सुख के लिए अस्थाई लाभ को, अस्थाई सुख को त्याग रहे हैं, यहाँ पर बार्टरिंग ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही। 29 में कह रहा मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ वर्शिप ऑफ द, मॉडर्न यानी नई सभ्यता जो है वो क्या पूजा करती है, किस चीज़ को मानती है, पूजा करती है, ईश्वर को, पैसा को, थिंग को, या मटेरियल एंड ब्रूट इन अस को, किस चीज़ को, कह रहा मटेरियल यानी हमारी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें मटेरियल यानी कि भौतिक की चीज़ों के, यानी भौतिक वस्तुओं को ज़्यादा भाव दिया गया है, एंड ब्रूट इन अस, हम लोगों में ये भाव शून्यता को भी भरता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अब 30 में कह रहा वी आर डैश बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस मेड, है ना, तो कह रहा वी आर डैजल्ड, हम लोग चकाचौंध हो गए बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, है ना, भौतिक वस्तुओं के विकास में हम लोग चकाचौंध में डूब गए हैं, डैजल हो गए, चकाचौंध हो गए हैं, दैट वेस्टर्न साइंस मेड, जो पश्चिमी विज्ञान ने मेड यानी बनाया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ये ए होना चाहिए, डैजल्ट। पढ़े भी हम लोग, इसका जो वोकैब किया गया था शायद 173 वोकैब था, उसमें कराया गया था सब चीज़ों को, उम्मीद करते हैं उसको अच्छे से देखे होंगे। और वीडियो को चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लास्ट का क्वेश्चन बचा हुआ यहाँ पर 3, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, इसमें कह रहा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना, इज़ द मोटो ऑफ ए, देखिए प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब सादा जीवन, है ना, एंड हाई थिंकिंग उच्च विचार जो बताया गया था, द मोटो, क्या मोटो है, किसका है, वेस्टर्न फिलोसफर का। इसमें वेस्टर्न यानी पश्चिम के जो दार्शनिक है वो इस लाइन को कहते हैं कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ऑप्शन नंबर ए होगा सही, ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। 32 में कह रहे हैं सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हारमोनी, है ना, कह रहे कुछ निश्चित स्तर तक, डिग्री में स्तर भी होता है, और फिजिकल हारमोनी है ना, शारीरिक सामंजस्य जो होता है वो ज़रूरी होता है, इन कम्फर्ट आराम ज़रूरी होता है, इज़ क्या नेसेसरी, क्या बताया यहाँ पर, नेसेसरी मतलब ज़रूरी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। 33 में कह रहा एन आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी ए, कह रहा एन आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स मतलब असंख्य, यानी कह सकते हैं अनलिमिटेड इच्छाओं को बनाना, क्रिएट करना, यह जो विचार, एंड सेटिस्फाइंग देम और उसको संतुष्ट करने में लग जाना, सिम्स लगता है, प्रतीत होता है, टू बी कैसा लगना होता है, डेल्यूजन माने भ्रम या जाल, डेल्यूजन एंड स्नेयर, भ्रम और जाल, या नन ऑफ दीज, तो ये दोनों है ना, डेल्यूजन भी भ्रम भी होगा और एक जाल भी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अभी जो है
हम लोग चीज़ों को अच्छे से देखें और जितना भी ऑब्जेक्टिव था 33 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने इस वीडियो में किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे, पढ़ेंगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे। मेरी तरफ से ही आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। तो चलिए इसी सब के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो चलिए।